जरा सोचो दोस्तों, अगर हमारे समाज का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। एक खूबसूरत लड़की घूमने के लिए पहाड़ी इलाके में चली जाती है, लेकिन वहां पर उसके साथ बहुत ही गलत घटना हो जाती है। कुछ लोग उस लड़की को बेहोश करके उसकी इज्जत लूट लेते हैं, और जब उस लड़की को होश आता है तब वो लड़की अपने साथ हुई घटना की पुलिस कंप्लेंट करवाती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इस लड़की के साथ ये घिनौना काम किन लोगों ने किया, ये जानने के बाद आपके तो होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, क्या ये लड़की उन गुनहगारों को सजा दिलवाकर अपना बदला ले पाएगी? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहां पर हम एक लड़की को बेहोश हालत में देखते हैं। जब उस लड़की को होश आता है तब वो लड़की महसूस करती है कि उसके शरीर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, मतलब कि उसका रेप किया गया है। अब दोस्तों, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां पर हम उसी लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम है मथी। मथी के घर में आज उसकी एंगेजमेंट का कार्यक्रम चल रहा होता है और उसकी सगाई शरण नाम के बहुत ही ईमानदार और अच्छे लड़के से होती है। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और हम मती को देखते हैं जो कि अपने काम पर निकल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि मती एक बहुत बड़े मॉल में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है और बहुत सारे वर्कर्स उसके अंडर काम करते हैं। मती एक बहुत ही मेहनती लड़की होती है और वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करना जानती है, जिसकी वजह से ही वहाँ के सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मॉल की सारी जिम्मेदारियां मानो मती के ही कंधों पर होती है। अब तभी उसी वक्त सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर मती को अनीता नाम की एक लड़की के ऊपर शक होने लगता है और वो लड़की चोरी छुप के किसी से फोन पर बात कर रही होती है। इसलिए अब मती अनीता को अपने पास बुलाती है और इसके बारे में पूछती है। तब वो लड़की अनीता बताती है कि प्रभु नाम के एक लड़के से मैं प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। वो लड़की आगे बताती है, लेकिन इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का प्रभु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो हर वक्त मुझे फॉलो करता है और मुझे परेशान करके टॉर्चर करता रहता है और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वो लड़की आगे बता ही रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड प्रभु वहां पर आ जाता है, जो कि शराब की हालत में अनीता को मॉल के बाहर बुलाने लगता है। लेकिन उसका ऐसा बदतमीजी से भरा हुआ बिहेवियर देखकर मती उस लड़के को धक्के मारकर मॉल से बाहर निकलवाती है। अब उसके बाद ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद जैसे ही मती अपने घर पर जा रही होती है तभी उस पार्किंग में उसे अनीता मिलती है, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अनीता उसे बताती है कि मेरा एक्स प्रभु मॉल के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए अब मती इस कंडीशन को देखते हुए अनीता को उसके घर पर छोड़ने का फैसला करती है। अब रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं तब मती अनीता से कहती है कि देखो अनीता, तुम इस दुनिया से जितना डरोगी ये दुनिया तुम्हें उतना ही डराएगी, और उनमें से ये प्रभु भी एक है। फिर मती उसे हौसला देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सुझाव देती है। खैर, अब उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि अचानक अनीता अपनी माँ के साथ मती के घर पर पहुंच जाती है। दरअसल वो यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड उसे देने के लिए आई थी। अब अनीता को बहुत ही खुश देखकर मती को भी बहुत ही अच्छा लगता है। अनीता उसे कहती है कि ये मेरे शादी का इनविटेशन है और आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा, ठीक है। खैर, अब उसके बाद मती अपने जॉब पर आती है। वहां पर आने के बाद मती को मॉल में काम करने वाले सतीश नाम के एक लड़के पर शक हो जाता है। सतीश अपने दोस्त के साथ मिलकर टी शर्ट की चोरी कर रहा होता है, जिसे मती सीसीटीवी की मदद से पकड़ लेती है। और फिर होना क्या था, सतीश मती के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और उसे अपने किए की माफी मांगने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मती उसे काम से ही निकाल देती है। मतलब उसने सही किया, क्योंकि उसके ऊपर इतने बड़े मॉल की जिम्मेदारी है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो उसका सारा इल्जाम उसके माथे पर आ जाएगा। मती अपने काम में जरा से भी ढीली नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मती अपने पति शरण के साथ कहीं पर घूमने जा रही होती है। शरण मती को अपनी दादी से मिलवाने के लिए लेकर आता है। अब यहाँ से सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है और हम उस लड़की अनीता के एक्स बॉयफ्रेंड प्रभु को देखते हैं। वो अपने दोस्तों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रहा होता है।
साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उस अनीता की दोस्त मती की वजह से मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई और उसी लड़की की वजह से अनीता मुझसे दूर हो गई। अब इसके जवाब में उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली एक छोटे से गांव में अनीता की शादी अरेंज की जाती है और उस शादी में मती भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि वो नौकरी से निकल गया लड़का सतीश वो भी शादी में आया होता है। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो मती से कुछ भी बात नहीं करता। अब उसके बाद अनीता की शादी भी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी गांव में थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर मती घूमने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उसे ऐसे घूमने फिरने का बहुत ही शौक होता है। अब बहुत सारी लोकेशन घूमने के बाद मती वहां के सबसे फेमस पॉइंट सनसेट को देखने के लिए आती है। अब उसके थोड़ी देर के बाद वहां पर आए हुए टूरिस्ट वहां से वापस लौटने लगते हैं, लेकिन मती तो अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। वो उस सुनसान जगह पर अकेले ही थी और तभी अचानक कुछ हेलमेट पहने हुए 2-3 लोग वहां पर आकर उसे किडनैप करके जंगल में लेकर जाते हैं। वो मती के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत लूट लेते हैं। अब उसके कुछ देर बाद जब मती को होश आता है तब वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाती है जो कि जंगल का एक बहुत ही सुनसान एरिया होता है। इसी बीच मती का साथी उसे बहुत बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कांटेक्ट उसे नहीं हो पाता। अब इसी बीच मती जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगती है और वो चलते चलते एक रोड के पास आकर पहुंच जाती है। तभी उसको एक बाइक सवार आदमी दिखाई देता है जिसको देखकर वो तुरंत एक झुड़पे में छुप जाती है। अब उसकी थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजरती है जो कि शायद उसी बाइक सवार का पीछा कर रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी गुजर जाने के बाद वहां पर 2 लोग आकर अपने साथी को वहां से लेकर जाने लगते हैं। अब जैसे तैसे करके मती एक इलाके में पहुंच जाती है जहां पर उसको एक आदमी गांव तक पहुंचने में मदद करता है। अब वहां से निकलने के बाद मती एक हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर वो खुद का इलाज करवाने के लिए आई थी, लेकिन वो देखती है कि इस हॉस्पिटल में तो बहुत ही भीड़ है। वो एक मेल डॉक्टर से फीमेल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब वो आदमी अच्छा होता है और तुरंत ही लेडी डॉक्टर का इंतजाम कर देता है। उसके बाद फाइनली मती उस लेडी डॉक्टर को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। वो उसे बताती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। अब ये बात सुनकर वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहती है। साथ ही वो मती को कुछ दवाइयाँ देती है जिससे कि उसे थोड़ा आराम मिले। अब उस डॉक्टर की बात मानकर मती पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां के पुलिस को अपने साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताने लगती है कि जब वो सनसेट पॉइंट को एक्सप्लोर कर रही थी तभी अचानक उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया। और साथ ही वो उन्हें उस अजीब घटना के बारे में भी बताती है कि रास्ते में किसी बाइक सवार के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और वो बाइक सवार पुलिस से बचकर भाग रहा था। अब उसके बाद पुलिस एक एक सबूत इकट्ठा करते हुए उन तीनों चोरों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो उस रात पुलिस से बचकर भाग रहे थे। अब उन चोरों के कबूलनामे से ये पता चलता है कि असल में उन्होंने 2-3 गाड़ियां चुराई थी और उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें पकड़ न ले, इसलिए वो पुलिस से बचकर भाग रहे थे। लेकिन उन्होंने माया को कभी देखा ही नहीं तो उसे छूने की बात तो दूर ही रह गई। अब उसके बाद मती पुलिस ऑफिसर को ये बताती है कि उसे प्रभु नाम के एक लड़के पर शक है जो उसे फॉलो करते हुए अपने दोस्त के साथ अनीता की शादी में आ चुका था। अब इस शक को दूर करने के लिए पुलिस सारे होटल्स की तलाशी लेना शुरू कर देती है और फाइनली प्रभु को उसके दोस्तों के साथ पकड़ लेती है। लेकिन इन लोगों के बहुत सारे पिटाई करने के बाद भी सच का पता नहीं चलता और इसी बीच पुलिस सतीश को भी पकड़ लेती है, लेकिन उससे पूछताछ करने के बाद भी ये साबित नहीं हो पाता कि मती के साथ गलत काम इन तीनों ने किया हो। अब यहाँ पर मती को याद आता है कि उसका रेप करने वाले की उम्र इन तीनों में से ज्यादा थी, मतलब कि वो आदमी 40 साल के हो सकते हैं। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और उल्टा मती को ही सुनाने लगते हैं कि आपका बयान बदलने की वजह से हम खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है और ये जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब इसी बीच मती की नजर उस पुलिस ऑफिसर के गर्दन पर पड़ती है। उसके गर्दन पर एक निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर मती को याद आता है कि उसने ऐसा ही निशान रेप करने वाले किसी एक की गर्दन पर देखा था। और दोस्तों मती को यहाँ पर पता चल चुका था कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और हो ना हो ये पुलिस वाला भी उनमें से ही एक है। और यही नहीं, इसी बीच उसे मनोज स्वामी नाम का एक और ऑफिसर दिखाई देता है
और इस पुलिस वाले के हाथ में कुछ सोने की अंगूठियां होती है और उन अंगूठियों को देखकर मती एक और बात समझ जाती है कि ये वही दूसरा आदमी है। अब वहां से बाहर आने के बाद उसे तीसरे पुलिस वाले के हाथ में एक पान मसाले की पुड़ी दिखाई देती है। अब उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब इस पुलिस स्टेशन में बेचारी मती की बात सुनने वाला और समझने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए मती एक लेडी कांस्टेबल से किसी सीनियर पुलिस वाले से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। तो वो लेडी कांस्टेबल उसे कल आकर लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलने का सुझाव देती है। यहाँ इस तरफ इन 3 पुलिस ऑफिसरों को भी शक हो जाता है कि मती को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे कल सुबह ही पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहां पर लेडी ऑफिसर आती है और मती को केबिन में बुलाती है। वो उसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। अब मती यहाँ पर अपने साथ घटी हुई पूरी घटना के बारे में उस लेडी ऑफिसर को बताती है। वो उसे सब कुछ बताती है जो अब तक उसके साथ हुआ है। अब ये बात सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर इन आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा करती है और उसे आज रात के लिए एक लेडी कांस्टेबल के साथ रुकने के लिए कहती है। इसी दौरान उन तीनों पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है कि हो ना हो उस लड़की ने पूरी बातें बड़ी ऑफिसर मैडम को बता दी होगी। इसीलिए अब ये तीनों हैवान उसके साथ बहुत ही जबरदस्ती करने लगते हैं और फिर मती को न्यूड करके उसका एमएमएस बना लेते हैं। ये लोग मती को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। अब बेचारी मती के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपनी इज्जत को और ज्यादा नीलाम होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए मती वहां से चली जाती है। फाइनली अब चेन्नई आने के बाद मती का ट्रीटमेंट शुरू होता है, जहाँ का डॉक्टर उसे सपोर्ट करता है और उसका पति शरण भी उसका अच्छे तरह से ख्याल रखता है। लेकिन इसी दौरान मती की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है, क्योंकि उसे इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। वो हर वक्त डर डर के जीने लगती है। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। उसके साथ जो भी घटना हुई थी जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मती को अब चैन की नींद नहीं आ रही थी। खैर अब ऐसे ही मती को अपने बचपन की यादें आने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसे इस बात का एहसास था कि लड़की की सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है और उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि अपनी इज्जत को कपड़ों से कैसे ढककर सुरक्षित रखा जाता है। अब उसके गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए मती शरण के साथ एक बड़े से वकील के पास पहुंच जाती है और उन तीनों आरोपी ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज करवाती है। अब वो वकील भी इस बात को सीरियसली लेकर इस केस की जांच में लग जाता है। वो वकील इस केस के बारे में सीधी बात स्टेट के डीआईजी से करता है और अब डीआईजी भी तुरंत ही उस इलाके के लेडी ऑफिसर को कॉल करके मती के साथ हुए हादसे के बारे में पूछताछ करने लगता है। और उनकी बात सुनकर ये लेडी पुलिस ऑफिसर तुरंत ही कुछ पुलिस ऑफिसरों को बुलाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन आरोपियों को पता चल चुका था कि जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए अब उनमें से एक ऑफिसर शरण को कॉल करता है और उसे ये केस पीछे लेने के लिए धमकाता है। लेकिन शरण उन्हें कहता है कि हरामजादो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और ये केस वापस लेना तो तुम भूल ही जाओ। अब सिर्फ तुम देखते जाओ तुम्हारा कितना बुरा हाल होता है। अब ये तीनों ऑफिसर इस केस के सबूत मिटाने के लिए उस जंगल वाले इलाके में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने मती के साथ वो गलत काम किया था। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचकर सबूत मिटाने लगते हैं तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और इन तीनों ऑफिसरों को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोशल मीडिया पर इन तीनों ऑफिसरों की बदनामी होने लगती है और अब ये बात जानने के बाद पूरी जनता पुलिस के ऊपर सवाल उठाने लगती है कि जनता का रक्षक ही भक्षक बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पकड़े जाने के बावजूद भी वो पुलिस वाले मती के उस एमएमएस को वायरल कर देते हैं। अब इस वजह से सोशल मीडिया के द्वारा उसके सारे रिश्तेदारों तक ये बात पहुंच जाती है और फिर क्या था, एक एक करके सारे लोग मती को कॉल करके परेशान करने लगते हैं कि आखिरकार ये मती के साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। तभी एक दिन अचानक मती वो अपना एमएमएस वाला वीडियो देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल उस वीडियो में उसकी आवाज चेंज की गई है और उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि मानो मती ने वो खुद वीडियो बनाया हो। खैर अब हम इस तरफ देखते हैं जहां पुलिस वालों के बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए तुम लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता। अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग उस लड़की से मिलकर उससे माफी मांग लो। लेकिन इन पुलिस वालों को ये बात मंजूर नहीं थी, इसीलिए ये पुलिस वाले मती को ही जान से मारने की प्लानिंग करते हैं। अब एसपी अपने 2 साथियों को मती को मारने के लिए भेजता है, लेकिन रास्ते में ही उन गुंडों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से एसपी का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं एसपी अपने जान पहचान वाले एक आदमी से मिलता है और उसका इस केस के बारे में सुझाव पूछता है। उसका वो अंकल उसे जवाब देता है कि अबे अब कुछ नहीं हो सकता,
बेहतर तो यही होगा कि तुम चुपचाप उस लड़के से माफी मांग लो। वैसे भी माफी मांगने से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुम माफी मांग ही लो। अब यहाँ इस तरफ रिटायर्ड डीआईजी शरण को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर वो मती के केस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये ऑफिसर शरण को इस केस को पीछे लेने के लिए कहता है और शरण को बताता है कि इन पुलिस वालों को उसके किए की सजा मिल चुकी है, क्योंकि उनकी नौकरियों से लेकर उनकी इज्जत भी नीलाम हो चुकी है। और तभी वो 3 पुलिस वाले शरण के सामने आ जाते हैं। अब इन लोगों को देखकर शरण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शरण इन लोगों को बहुत ही जबरदस्त थप्पड़ मारता है और इन तीनों से कहता है कि तुम में से कोई भी माफी के लायक नहीं हो। इस तरह से शरण अपने केस को पीछे लेने से मना करके वहां से चला जाता है। अब ये तो तय था कि मती ये केस वापस तो नहीं लेगी और वो फाइनली बड़ी हिम्मत के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है। फिर वो कोर्ट के जज को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच सच बताती है कि किस तरह से उसके साथ साजिश की गई, उसकी इज्जत लूट ली और उसे बहुत ही तकलीफ दी। इन लोगों ने मेरी इज्जत के साथ खेला है। अब दोस्तों मती का बयान सुनकर जज भी शॉक हो जाती है कि आखिरकार एक लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतना आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ कैसे खड़े हो सकती है, जबकि बाकी लड़कियां तो कोर्ट में आने तक की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। बहुत सारी लड़कियां तो अपने साथ ऐसी घटना होने के बाद भी चुपचाप ही रहती है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। तो अब यहाँ पर मती एक काफी अच्छा जवाब देती है। वो जज से कहती है कि बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक लड़की की ताकत उसकी आत्मा, उसका विश्वास और उसकी शक्ति होती है, जो वो दुनिया के सामने बिना डरे सबको दिखा सकती है। अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार होता है तो वो लड़की बिना पीछे हटे अपने आत्मविश्वास के साथ सामने वाले का सामना करे, फिर वो चाहे कोई भी हो, जीत हमेशा उसकी होगी और उसे इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो लोगों को उसके ऊपर बुरी नजर डालने के बजाय उस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसा करने से उस लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा। और दोस्तों इसी बेहतरीन मैसेज के साथ आज की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।